अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेकअप की क्लासेस के साथ साथ कटिंग की क्लासेस भी मैं आप लोगों को दे रही हूँ और इतने इजी वे में दे रही हूँ कि आप लोग जब वो सीखते हैं और देखते हैं ख़ुद मुझे बताते हैं कि बहुत आसानी से हमें समझ आ गई कटिंग की। मैंने आप लोगों को एंगल्स सारे बता दिए हैं, किस तरह से कटिंग कौन सी करनी है ये भी सब बता दिया है। फ्लिक कटिंग का आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आपने ईजी फ्लिक कैसे कट करना है, लेयर्स कट कैसे करना है, आपने लेयर्स कट की सेटिंग कैसे करनी है आपने, और प्रॉपर लुक कैसे लेनी है, और वो भी इतने आसान तरीके से घर में भी आप आसानी से कर सकेंगे। तो चलें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें ताकि ये क्लास स्टार्ट करूं। सबसे पहले जी सेक्शनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। ईयर टू ईयर सेक्शन मैंने ले लिया है फ्रंट का। ईयर टू ईयर से मुराद यानी एक कान से दूसरे कान तक आपने बाल जो हैं वो अलग कर लिए, पीछे वाले बाल अलग कर लिए और उनको भी हाफ कर लिया। 4 पार्ट्स कर दिए। फ्रंट के 2 पार्ट्स हैं और पीछे के 2 पार्ट्स हैं, ये आप लोगों के सामने है। मैं आप लोगों को पार्ट्स दिखा रही हूँ कि 4 पार्ट्स में मैंने हेयर को डिवाइड कर लिया। ईयर टू ईयर, फ्रंट टू बैक सेक्शन किया और 4 पार्ट्स में आपके हेयर जो है वो डिवाइड हो गए। अब बालों को आपने अच्छे तरीके से वेट करना है। लेयर कटिंग हमेशा फ्रंट पे खड़े होके होती है और स्टेप कटिंग हम बैक पे खड़े होके करते हैं। तो करना क्या है जी, हम जो फ्रंट के हेयर हैं उनको वेट किया, उनको कॉम्ब करके आपने बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से आगे ले आना है, ठीक है ना। कॉम्ब बड़े अच्छे तरीके से करनी है, कोई भी टेंगल ना रह जाए, ये आपने मेक श्योर करना है। फ्रंट पे ला के आपने अपनी फिंगर्स को थोड़ा सा टिल्ट करके और इस तरह से कट कर देना है, ठीक है ना। स्ट्रेट कट नहीं करना, चाहे तो स्ट्रेट कट भी कर सकते हैं बट आपने क्या करना है, ऐसे सेक्शन लिया। अच्छा, इन सेक्शंस को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करके भी कर सकती थी बट इतने हेल्दी हेयर नहीं है तो मैं इसको एक ही सेक्शन में कर रही हूँ। ये देखें जी, आप पहले स्ट्रेट लाए, फिर आपने फिंगर्स को थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर देना है नीचे की तरफ और उसके बाद आपने ये कट कर देना है, इक्वल कट कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप चॉपिंग करना चाहें तो चॉपिंग कर सकते हैं। बाकी अगर लेयर्स का हम देखें तो पहला स्टेप छोटा, अगला स्टेप उससे बड़ा, उससे अगला उससे बड़ा होगा, तो ये लेयर्स बन जाएंगी, ठीक है ना। अब पीछे वाले बाल मैंने खोल लिए, पीछे वाले बालों में से आधा सेक्शन जो है ना वो मैंने ले लिया, पूरे बाल मैंने नहीं लिए हैं। और पहले वाले जो मैंने कट किए थे ना फ्रंट वाले हेयर, उनको भी साथ ही पकड़ा हुआ है। उनको साथ पकड़ के आपने गाइडलाइन के तौर पे फ्रंट पे ले आना है। बैक पे भी आपने अच्छे तरीके से स्प्रे कर लिया। स्ट्रेट रखना है, नोज़ के आपने एंगल पे रखने हैं बाल, कहीं इधर उधर साइड पे आगे पीछे नहीं करने, नोज़ के एंगल पे रख के आपने बालों को कट करना है, ठीक है ना। तो ये गाइडलाइन मेरे हाथ में रह गई है और जो नीचे वाले बाल हैं उसी तरह से फिंगर्स को आपने थोड़ा सा टेढ़ा करना है ऊपर की तरफ और आपने इसको कट कर देना है। इससे ये होगा कि नीचे वाले बाल लंबे और ऊपर वाले बाल जो हैं वो थोड़े से शॉर्ट होंगे। इकट्ठा आप एक दफ़ा फिर पकड़ लें, कोई मसला नहीं है। आपने स्टेप बाय स्टेप काम करना है, तसल्ली से कटिंग करें। जब एक दफ़ा आप कटिंग अच्छे तरीके से करने लग जाएंगे ना, फिर बहुत ज़्यादा बाल भी आपको बहुत कम लगेंगे, आपको बहुत आसान लगने लग जाएगी कटिंग। अब कंबाइन कर लिए सारे बाल और फिर वही बात के फिंगर्स को आपने, अगर आप चाहें तो आप इसको स्ट्रेट भी कट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट करने से लेयर्स जो है ना, वो जो एक नोकें आपको चाहिए होती हैं ना कटिंग में, वो नहीं मिलती। थोड़ा सा हमने टिल्ट किया अपनी फिंगर को और हमने इसको कट कर देना है, इक्वल कर देना है। देखें कि अगर कोई ऊंच नीच है तो उसको कवर कर लें। और स्ट्रेट कट करने के बाद, यानी जो मैंने एंगल बनाया है उस पर कट करने के बाद अगर आपने चॉपिंग करनी है तो चॉपिंग कर लें। ध्यान रखना है कि फिंगर को कट ना लग जाए, ठीक है ना। तो फिर जब आपने बाल छोड़े तो आपकी जो लेयर्स हैं वो प्रोमिनेंट होने लग जाएंगी, लेकिन जब मैं सेटिंग करूँगी ना तो आपको और अच्छी लगने लग जाएंगी। अब जी दूसरी साइड पे आ गए हैं। पहले लेनी है गाइडलाइन। दूसरी साइड के लिए अब हमने जो पहली साइड काटी थी ना, उधर से गाइडलाइन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। दोनों को जो उस साइड वाले बाल लिए थे ना उसके लेवल पे मैंने थोड़े से इस साइड के बाल पकड़ के कट कर लिए, बराबर मैंने कर लिए बाल। और अब जी फ्रंट वाले बाल इकट्ठे किए, वही उसी तरीके से आपने वेट किया। वेट करके आपने थोड़े से, ये देखें फिंगर, अब आपको समझ आएगी कि मैं कैसे करने को कह रही हूँ। आपने क्या करना है, आपने ये देखें सेक्शन पकड़ा, गाइडलाइन मैंने ले ली हुई थी और आप ये देखें कि फिंगर, ये जी ऊपर वाला हाथ जो है वो ऊपर रह गया, फिंगर्स जो है वो नीचे आ गई ताकि थोड़ा सा टेढ़ा कटे। जिससे ये होता है कि जब आप सेटिंग करते हैं ना इसकी, तो वो जो नोकें सी फील होती हैं ना आपको, वो इस तरीके से आती हैं। तो आप अगेन इसको ज़रा पकड़ के कंफर्म कर लें कि आपकी कटिंग जो है वो इक्वल हुई है या नहीं। कटिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। जब समझ आ जाती है तो कटिंग बहुत अच्छे तरीके से होने लग जाती है। और अब आप ये देखें कि लेयर्स
जो हैं वो बनती जा रही हैं। पीछे वाले बाल अब मैं यहाँ पे कंबाइन पकड़ने लगी हूँ। पहले मैंने सेपरेट यानी पीछे के 2 सेक्शन कर लिए थे, लेकिन अब मैं आपको एक ही सेक्शन में करके दिखा रही हूँ। ऐसा कोई मसला नहीं है कि हम पीछे को 2 में डिवाइड करेंगे तो ही कटिंग होगी। तो ये जनाब गाइडलाइन फ्रंट वाले बाल हैं और उसके अकॉर्डिंग मैंने पीछे वाले बाल जो हैं कट कर दिए। तो ये हो गई जी लेयर कटिंग तकरीबन कंप्लीट। और अब हम चॉपिंग कर लेंगे। अच्छा, कटिंग को अब हमने चेक भी करना है। चेक कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, सारे बालों को आपने जब कट कर लिया, अब आपने फ्रंट से बैक तक अपने बाल देखने हैं कि इक्वल हैं कि नहीं। फ्रंट वालों को फ्रंट वालों के साथ मैच करके देखेंगे, सेंटर वालों को सेंटर वालों के साथ, और बैक वालों को आपने बैक के साथ मैच करके देखना है कि इक्वल हैं या नहीं। और अगर आपको लगे कि इक्वल नहीं हैं तो फिर आपने उनको इक्वल करना है, ठीक है ना। इक्वल जो है ना वो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम सारे बालों को कॉम्ब करके फ्रंट पे ले आएँ और एक छोटा सा कट कर दें, उससे भी जो है ना बाल बड़े अच्छे हो जाते हैं। लेकिन अब मेरी मॉडल कह रही थी कि उनको फ्लिक भी चाहिए। फ्लिक जो है ना वो लेयर कट में कितना इजी होता है। यू शेप में मैंने थोड़े से बाल ले लिए और उनको आपने स्ट्रेट ले आना है, ठीक है ना। अब आपने क्योंकि लेयर कट किया है तो उसके साथ मैच करने के लिए हमने लेयर्स के अकॉर्डिंग ही इसको कट करना है। वैसे तो ये लेयर के अकॉर्डिंग कट हुए हुए हैं बाल, बट हमने इनको थोड़ा छोटा करना है। हमने फिंगर्स को वही थोड़ा सा, मैंने फिंगर को ऊपर रखा, हाथ को नीचे कर लिया और आपने इक्वल इसको कट कर देना। थोड़ा सा और हम कट कर लेंगे। अच्छा, मॉडल से आपने लाजमी पूछना है, अपने क्लाइंट से आपने लाजमी पूछना है कि आपको कितनी लेंथ में चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर स्ट्रेट हेयर हैं तो फिर आप छोटा कट कर सकते हैं, लेकिन अगर वेवी हेयर हैं तो आप ऊपर तक कट ना करें। अच्छा जी, सेटिंग करने के बाद जो है ना ये लुक आई है कटिंग की। और आप देखें फ्लिक भी कितना अच्छा लग रहा है। सेटिंग कैसे करनी है, जहाँ खड़े होकर आपने कटिंग की है वहीं खड़े होकर आपने सेटिंग करनी है। आप इसकी स्ट्रेटनर के साथ भी सेटिंग कर सकते हैं और आप हेयर ड्रायर के साथ भी कर सकते हैं। स्ट्रेटनर के साथ भी बड़ी अच्छी इसकी सेटिंग हो जाती है। बालों को पहले स्ट्रेट करें, ये नॉर्मल सी सेटिंग मैंने आपको बताई है। लेकिन अगर अब आपने डीप सेटिंग करनी है तो जैसे हमने कटिंग की है ना, हम कटिंग के तरीके से ही इसकी सेटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ थोड़े थोड़े से स्ट्रेट करके और अंदर की तरफ कर्व कर दिए हैं बाल, तो इस तरह से कुछ लुक आएगी। और आप ये देखें कि फ्लिक भी कितना अच्छा लग रहा है। फ्लिक इससे छोटा भी मैं कट कर सकती थी अगर बाल स्ट्रेट होते तो, और इनको अगर आप क्लिप करेंगे तो भी ये अच्छे लगेंगे। अब मैं आपको वो सेटिंग बता रही हूँ जहाँ पे जिस लेवल पे खड़े होके मैंने कटिंग की है ना, उसी लेवल पे खड़े होके आपने सारे बाल पकड़ लेने हैं। पकड़ के आपने इन साइड इनको कर्ल की तरह फोल्ड कर देना। और जब आप छोड़ेंगे ना तो इतनी खूबसूरत आपके बाल सेट हो जाएंगे कि आप जो वो कटिंग आप देखते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस कटिंग आप देखते हैं, आप कंफ्यूज रहते हैं, तो वो कटिंग के सारे जो ट्रिक्स हैं ना आज आपको क्लियर हो गए होंगे। ये देखें, इकट्ठा पकड़ा और मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया बालों को, और आप ये देखें कि किस कदर खूबसूरत कटिंग की सेटिंग हो गई है। कटिंग भी आपके सामने की है, सेटिंग भी आपके सामने की है। इसी तरह से हेयर ड्रायर के साथ भी करेंगे तो ये सेटिंग जो है ना लॉन्ग फेस वालों पे, जिनका हैवी फेस है, उनके ऊपर भी ये जो कटिंग है बहुत सूट करती है। लेयर्स हेयर कट जो है वो हमेशा स्ट्रेट हेयर पे सूट करता है। स्टेप हेयर कटिंग जो है वो वेवी हेयर्स पे सूट करती है। मॉडल की खुशी आपको बता रही होगी कि कटिंग कितनी खूबसूरत हुई है। उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।